अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अक्सर साथियों ने ये सवाल किया है कि हम बाद औक़ात काफ़ी मरतबा दुआ तलब करते हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। तो सामीन, दीन इस्लाम के अंदर जितने भी उमूर हैं उनके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ ज़वाबित हैं, औक़ात हैं, असबाब हैं। जो शख्स इन तमाम चीज़ों का लिहाज रख कर उन पर अमल करेगा तो ज़रूर कामयाब होगा। दुआ की कबूलियत के लिए 3 अहम शर्त हैं। सबसे पहला शर्त ये है कि इंसान का खाना हलाल का हो। हलाल की रोज़ी से उसकी ज़िंदगी, उसकी मईशत, उसका गुज़रान चलता हो। अगर कोई शख्स हलाल और हराम के अंदर तमीज़ नहीं करता या उसका गुज़रान हराम पर है तो चाहे कितनी भी दुआ तलब करे लेकिन दुआ कबूल नहीं होगी। उसका मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इस तरह दिया है। आप फरमाते हैं, कोई ऐसा शख्स हो अशअस अग़बरा के उसके बाल बिखरे हुए हों, कपड़े फटे हुए हों, गुबार आलूदा हो, इस हालत में बैतुल्लाह के सामने अल्लाह ताला से दुआ तलब करे, या रब्बु कहकर अल्लाह ताला को पुकारे, लेकिन मतअमुहु हरामुन, मशरबुहु हरामुन, मलबसुहु हरामुन, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का, तो आप फरमाते हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐसे शख्स की किस तरह दुआ कबूल होगी। तो इससे साबित हुआ कि अगर खाना हराम का है तो अगरचे कोई शख्स बैतुल्लाह के सामने बाब मुल्तज़िम से अपने आप को लाज़िम करके दुआ तलब करे, दुआ कबूल नहीं होगी। इस तरह दुआ की कबूलियत के लिए दूसरा शर्त ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाए। यानी ऐसा नहीं कि बस हम दुआ के लिए हाथ उठाएं और अपनी दुआ शुरू करें, बल्कि सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी है। अल्लाह ताला की तारीफ़ के अंदर बंदे को इख्तियार है, चाहे सूरह फातिहा पढ़े, चाहे सूरह इखलास या कोई तहमीदी कलिमात अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का ज़िक्र करे, गर्ज़ कर अल्लाह ताला की तारीफ़ शुरू के अंदर बयान करे। उसके बाद तीसरा शर्त ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता युसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर दुआ तलब करने वाला उसकी दुआ उस वक्त तक महजूब होती है, रुकी हुई होती है, जब तक वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं पढ़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को देखते हैं कि वो दुआ तलब करता है, दुआ की इब्तिदा के अंदर नहीं अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करता है और ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, बल्कि दुआ तलब करना शुरू करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अजिल्ता अय्युहल मुसल्ली, कि दुआ मांगने वाले तूने अपनी दुआ के अंदर जल्दी कर दी है। फिर दूसरे शख्स को देखा कि वो शख्स पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, उसके बाद दुआ मांगना शुरू करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फरमाते हैं कि सल, तो जब अब सवाल करें, आपका सवाल कबूल किया जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि दुआ के लिए 3 शर्त हैं और साथ साथ जिस मकसद के लिए दुआ तलब की जाए वो जायज़ काम हो, इन शुरूत के तहत दुआ तलब की जाए तो दुआ कबूल होगी।